जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय श्री कृष्ण। आज हम 7वां अध्याय करेंगे भगवत गीता का। प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा चेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे माँ बाऊ, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिन्हें संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह है, इससे परे मुझ अवयव परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर हैं। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे बार श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अवयव अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से चथित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव, अधिज्ञ, इन सब में व्यापक मुझको जानते हैं, वे पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। 7वें अध्याय का मातम्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक संकुणा नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर से बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में संकुण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे, और जब लौट कर घर आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकुण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया। यह प्रताप तेरे पिता का है, और तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए की मरे की गति की ऐसी करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पतल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन्हें व्यापारियों से पूछा, मैं मुझे वह ठोर बताऊं जहां मेरा पिता संकुण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दे।
वहाँ ले जाए खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बोबी है जिसे वह कुदेले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुन का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तो मुझे सदम देह से जुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था जो मैंने ही भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा करो तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह दम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ है। बोल भगवत गीता मात की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, ज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करी। ही शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में हिलावे, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, ततो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्म बरम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। बोल भगवत गीता मात की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल अपने अपने गुरुओं की। हे भगवत गीता माता, मैंने जो भी आपके 7वें अध्याय का पाठ किया है वो पाठ और उसका फल मैं अपने पितरों के निर्मित आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पितरों को वो मुक्ति प्रदान करे, उत्तम गति प्रदान करें। जो भी मेरे पास कोई सिद्धियां हैं, जो भी मेरे पास सिद्धियां हैं, उन सभी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें। हे भगवत गीता माता, जो भी मेरे मुख से इस भगवत गीता का पाठ सुने उनके घर में शुद्धि प्रदान करें। उनके पितरों को वो मुक्ति प्रदान करें, नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और उनके घर में सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान करें। उनकी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें।